में पहली ही रैली में जमकर दहाड़े योगी, केजरीवाल की उधेड़ी बखिया। योगी बोले, मैंने संगम में मंत्रियों के साथ डुबकी लगाई, क्या केजरीवाल यमुना में लगा सकते हैं डुबकी? योगी ने कहा, केजरीवाल ने अवैध बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को दिल्ली में बसाने का काम किया। योगी का हमला, कहा केजरीवाल अपने गुरु अन्ना को धोखा दे सकते हैं तो जनता को भी धोखा देंगे। स्वाभाविक रूप से जो अपने गुरु सरदे अन्ना हजारे को धोखा दे सकता हो, वह व्यक्ति जनता को भी धोखा देने में माहिर होगा। दिल्ली चुनाव में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जबरदस्त एंट्री हो चुकी है और पहली ही एंट्री के दौरान उन्होंने शानदार भाषण दिया। आपको बता दें कि राजधानी के किराड़ी में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहली जनसभा रही, जहां पर उन्होंने एक एक करके आम आदमी पार्टी की सरकार और अरविंद केजरीवाल पर ताबड़तोड़ हमले बोले। मुख्यमंत्री योगी ने दिल्ली सरकार को अवैध रोहिंग्याओं के मुद्दे पर घेरा। उन्होंने दिल्ली में उद्योगों का विकास नहीं करने का आरोप लगाया। साथ ही अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तीखा प्रहार किया। सीधे तौर पर उन्होंने यह तक कह दिया कि मैंने अपने कैबिनेट के मंत्रियों के साथ गंगा यानी कि संगम में डुबकी लगाई, क्या अरविंद केजरीवाल यमुना में डुबकी लगा करके दिखा सकते हैं? दरअसल आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि कल आपने देखा होगा कि मैंने प्रयागराज के संगम में 54 मंत्रियों के साथ डुबकी लगाई। एक मुख्यमंत्री के तौर पर अगर मैं और मेरे मंत्री संगम में डुबकी लगा सकते हैं तो मैं आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहता हूं कि क्या वो भी यमुना में आकर के अपने मंत्रियों के साथ डुबकी लगा सकते हैं? इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने कहा कि केजरीवाल ने अपने गुरु अन्ना हजारे को धोखा दिया। जो गुरु को धोखा दे सकता है वो जनता को भी धोखा देगा। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की तस्वीर को बदसूरत कर दिया। आम आदमी पार्टी को सत्ता में आने का कोई अधिकार नहीं। उन्होंने कहा कि दिल्ली में बुनियादी सुविधाएं नहीं है, महाकुंभ में अच्छी और शानदार सड़कें हैं, दिल्ली में सड़कों में गड्ढा है या गड्ढों में सड़क है, पता ही नहीं चलता। आम आदमी पार्टी झूठ बोलने की एटीएम मशीन है। सुनिए और क्या कुछ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा। भारत माता की वंदे वंदे वंदे, नमः पार्वती पतिये हर हर। दिल्ली विधानसभा चुनाव की दृष्टि से आज मुझे आप सबके बीच में आने का अवसर प्राप्त हुआ है। बहनों और भाइयों, मैं जब दिल्ली विधानसभा चुनाव की दृष्टि से आया हूं तो नजदीक से मुझे यहां की सड़कों को भी देखने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं कल ही रात्रि को प्रयागराज से लखनऊ आया। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज की धरती पर इस सदी का पहला महाकुंभ का आयोजन पूरी भव्यता के साथ हो रहा है। आप अनुमान करिए, तेरह जनवरी से पौष पूर्णिमा से और आज 23 जनवरी तक इन 10 दिनों में 10 करोड़ श्रद्धालुओं ने प्रयागराज में मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती के त्रिवेणी के संगम में पावन स्नान करके पुण्य के भागीदार बने हैं। आप प्रयागराज में जाएंगे तो अच्छी शानदार सड़कें मिलेंगी, कहीं गंदगी नजर नहीं आएगा,
बिजली पूरी मिलेगी, कनेक्टिविटी चाहे वह सड़क की हो, रेल की हो या फिर हवाई जहाज की, तीनों की बेहतरीन कनेक्टिविटी प्रयागराज के लिए उपलब्ध रहेगी। बहनों और भाइयों, एक और प्रयागराज मां गंगा के तट पर लगने वाला इस सदी का सबसे बड़ा महाकुंभ, प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप देश और दुनिया से आने वाले श्रद्धालुओं को न केवल आकर्षित कर रहा है बल्कि पुण्य का भागीदार भी बना रहा है। नमामि गंगे परियोजना के बाद मां गंगा की अविरल और निर्मल धारा का दर्शन देश और दुनिया कर रहा है, संगम में स्नान कर रहा है। कल आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश सरकार के मेरे सभी मंत्रीगण, 54 मंत्री मेरे साथ प्रयागराज के संगम में एक साथ डुबकी लगाए हैं, एक साथ डुबकी लगाए हैं, पुण्य के भागीदार बने हैं। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि देश और दुनिया से आने वाले श्रद्धालुओं की सेवा करने का इस महाकुंभ के बहाने हमें अवसर मिला और उत्तर प्रदेश को नजदीक से देखने का अवसर इन सभी पूज्य संतों को, श्रद्धालुओं को प्राप्त हो रहा है। बहनों और भाइयों, अगर एक मुख्यमंत्री के रूप में मैं और मेरे मंत्रीगण प्रयागराज के संगम में स्नान कर सकते हैं तो मैं पूछना चाहता हूं, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष से अरविंद केजरीवाल जी से मैं पूछना चाहता हूं, क्या यमुना जी में वह भी अपने मंत्रियों के साथ जाकर के स्नान कर सकते हैं क्या? अगर उनमें नैतिक साहस है तो उनको इसका जवाब देना चाहिए। यमुना मैया को एक गंदे नाले के रूप में बदलने का अपराध क्या उन्होंने किया है कि नहीं किया है? और अगर वह व्यक्ति इस बात का अपराधी है तो फिर मुझे नहीं लगता है कि जिस जनता जनार्दन की इस अदालत में उन्हें कोई माफी दी जानी चाहिए। वो माफी के हकदार नहीं हो सकते। बहनों और भाइयों, आज जब हम लोग दिल्ली की स्थिति को देख रहे हैं, ये राष्ट्रीय राजधानी है और राष्ट्रीय राजधानी में एनटीएमसी के क्षेत्र को छोड़ दें, शेष दिल्ली में क्या स्थिति है सड़कों की, शेष दिल्ली में क्या स्थिति है सीवर की, शेष दिल्ली में क्या स्थिति है स्वच्छता की और क्या स्थिति है पेयजल की। ये बुनियादी सुविधाएं होती हैं, ये बुनियादी सुविधाएं होती, हर नागरिक का अधिकार होता है इन सभी सुविधाओं पर। याद करिए, आज से एक दशक पहले तक लोग याद करते थे, सुविधा प्राप्त करने के लिए दिल्ली आने की बात करते थे, सुविधाओं के लिए दिल्ली आते थे। अच्छी सड़क देखनी हो, मॉडल देखना हो, मेट्रो का मॉडल जो सरदेव अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रारंभ किया था, उसे देखने के लिए पूरा देश दिल्ली आता था। सड़कों की बात होती थी, दिल्ली आता था। स्वच्छता की बात होती थी, दिल्ली आता था। कोई नया कार्य होता था, उसको देखने के लिए लोग दिल्ली आते थे। लेकिन बहनों और भाइयों, आज क्या स्थिति है, क्या बना दिया है? सड़क पे गड्ढा है या गड्ढे में सड़क है, कोई पता ही नहीं लग रहा है। मैं जब से चल रहा हूं यही दिल्ली के अंदर देख रहा हूं। बहनों और भाइयों, ये हमने खिलवाड़ करने की छूट एक व्यक्ति को और उनके गिरोह को क्यों दे दी है? स्वच्छता की स्थिति कितनी दुर्गतिपूर्ण है।
कूड़ा का ढेर पड़ा हुआ है, गंदगी का ढेर बना हुआ है। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी के अंदर आज दिल्ली की आर्थिक स्थिति इतनी बदहाल कर चुके हैं कि उनको भी कई महीनों का नहीं मिला, और जब वहां से हो हल्ला शुरू हुआ तो इन्होंने उसको डाइल्यूट करने के लिए कहा कि हम पुजारियों को भी देंगे। बहन और भाइयों, मैं पूछना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल जी से और उनकी पूरी टीम से, क्या किसी मंदिर के सुंदरीकरण की कार्य योजना को उन्होंने कभी आगे बढ़ाया? कभी बढ़ाया? मॉडल देखना हो तो आइए काशी में काशी विश्वनाथ धाम को देखिए। मॉडल देखना हो अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम के भव्य मंदिर के मॉडल को देखो। मॉडल देखना हो तो प्रयागराज में आइए। प्रयागराज में महाकुंभ के आयोजन स्थल को देखो। आस्था का सम्मान ऐसे होता है। 1000 से अधिक ऐसे विरासत से जुड़े हुए धार्मिक और आध्यात्मिक स्थलों के पुनरुद्धार और सुंदरीकरण का कार्य के लिए उत्तर प्रदेश के अंदर चल रहा है या पूरा हो चुका है। बहन और भाइयों, यहां पर आम आदमी पार्टी आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है, लेकिन वे भत्ता देने की बात और मानदेय देने की बात करते समय भूल गए कि उन्होंने बौद्ध मठों से जुड़े हुए भंतों को छोड़ दिया है। बनते भी पाए इसकी उनको चिंता नहीं। भगवान वाल्मीकि के समय से वाल्मीकि समुदाय से जुड़े हुए तमाम हमारे संत वाल्मीकि मंदिरों में पूजा अर्चना करते हैं, उनको उन्होंने भुला दिया। उनके एजेंडे में कहीं नहीं। आम आदमी पार्टी के एजेंडे में रविदासी मंदिरों के पुजारी नहीं है। यानी आज भी इनकी तुष्टीकरण की जो पॉलिसी चली आ रही है, बांटो और राज करो की पॉलिसी चली आ रही है, वह अभी भी मानदेय और सरकारी पैसे से उस मानदेय या भत्ता देने में भी उसमें ये लोग परहेज नहीं कर पा रहे हैं। और इसीलिए तो मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि बहनों और भाइयों, आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम एक नए भारत का दर्शन कर रहे हैं। एक नया भारत अगर हमें काशी में काशी विश्वनाथ का दर्शन कराता है तो उत्तराखंड में केदारपुरी में भगवान केदारेश्वर का भी भव्य मंदिर का पुनरुद्धार का कार्य वहां चल रहा है। मध्य प्रदेश में महाकाल का महालोक है तो उत्तर प्रदेश के विंध्यवासिनी में मां विंध्यवासिनी का धाम भी एक नए कॉरिडोर के रूप में विकसित हुआ है। अयोध्या में 500 वर्षों के बाद फिर से रामलला विराजमान हो गए हैं। और इस अवसर पर मैं आप सबसे अपील करना चाहूंगा, यह समय है, जैसे उत्तर प्रदेश डबल इंजन सरकार का लाभ प्राप्त कर रहा है, एक साथ एक स्वर में सभी सरकारें मिल करके विकास को ध्यान में रख करके, युवाओं के भविष्य को ध्यान में रख करके, अन्नदाता किसानों के भविष्य को ध्यान में रख करके, बहन और बेटियों की सुरक्षा को ध्यान में रख करके, व्यापारियों की सुरक्षा को ध्यान में रख करके अपना कार्य कर रही है। ऐसे ही दिल्ली के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की डबल इंजन सरकार आनी चाहिए और डबल इंजन सरकार की शुरुआत आपने कर ली है। आपने कर ली है। याद करिए, जब से अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्रियों को भ्रष्टाचार के मामले में जेल में बंद किया गया था, जेल से जमानत पे छूटने के बाद इन्होंने कहा था कि जनता जनार्दन फैसला करेगी। अरे जनता जनार्दन ने तो लोकसभा चुनाव में फैसला कर दिया है।
दिल्ली में 100% रिजल्ट प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ रहा। चंदौलिया जी को आपने यहां से अपना सांसद चुन करके भेजा है, देश की संसद में भेजा है। तो जनता जनार्दन तो अपना फैसला कर ही चुकी है और इस विधानसभा चुनाव में भी जनता जनार्दन फैसला करने को पूरी तत्परता के साथ खड़ी है। और इसी में मैं आपसे अपील करने के लिए आया हूं कि बहनों और भाइयों, इस किराड़ी विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी ने अपने कर्मठ कार्यकर्ता को, जिनका एक ही ध्येय है और वह है कि इस किराड़ी विधानसभा क्षेत्र को एक विकसित विधानसभा क्षेत्र के रूप में विकसित करना। यहां के लोकप्रिय सांसद श्री चंदौलिया जी के साथ मिलकर के अच्छी सड़कें देना, सीवर लाइन बिछाना, पेयजल की पुख्ता व्यवस्था करना, स्ट्रीट लाइट को दुरुस्त करना, साफ सफाई और स्वच्छता के मानक पर एक आदर्श विधानसभा के रूप में विकसित होना, बहन और बेटियों को सुरक्षा प्रदान करना, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना, उत्तम शिक्षा के, उत्तम स्वास्थ्य के केंद्र को बेहतरीन तरीके से, मॉडल तरीके से संचालित करने का कार्य, और इसको करने के लिए यहां पर राम भक्त बजरंग बली के रूप में बजरंग शुक्ला आपके बीच में उपस्थित हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में। मेरी आप सबसे अपील है कि डबल इंजन सरकार से ही दिल्ली की कायाकल्प होगी और डबल इंजन सरकार के प्रतिनिधि के रूप में बजरंग शुक्ला को दिल्ली विधानसभा में चुन करके भेजें। आप सब भेजेंगे? भेजेंगे? जनता जनार्दन का आशीर्वाद इस बजरंग शुक्ला को प्राप्त होगा? दोनों हाथ उठा करके अपना आशीर्वाद देकर के बोलिए। जहां तक मेरी आवाज जा रही है, एक घरों के ऊपर भी लोग बैठे हुए हैं, सभी से मेरी अपील है, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, घर के ऊपर हो, सड़क हो, अगल बगल हो, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, बजरंग शुक्ला को आप आशीर्वाद देंगे? दिल्ली के कूड़े से निजात पाएंगे? ये झूठ बोलने की एटीएम मशीन से मुक्ति पाएंगे? यमुना मैया की शुद्धि के अभियान में सहभागी बनेंगे? तो मेरे साथ बोलेंगे जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज दिल्ली की आर्थिक स्थिति इतनी बदहाल कर चुके हैं कि उनको भी कई महीनों का नहीं मिला, और जब वहां से हो हल्ला शुरू हुआ तो इन्होंने उसको डाइल्यूट करने के लिए कहा कि हम पुजारियों को भी देंगे। बहनों और भाइयों, मैं पूछना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल जी से और उनकी पूरी टीम से, क्या किसी मंदिर के सुंदरीकरण की कार्य योजना को उन्होंने कभी आगे बढ़ाया? कभी बढ़ाया? मॉडल देखना हो तो आइए काशी में काशी विश्वनाथ धाम को देखिए। मॉडल देखना हो अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम के भव्य मंदिर के मॉडल को देखो। मॉडल देखना हो तो प्रयागराज में आइए। प्रयागराज में महाकुंभ के आयोजन स्थल को देखो। आस्था का सम्मान ऐसे होता है। 1000 से अधिक ऐसे विरासत से जुड़े हुए धार्मिक और आध्यात्मिक स्थलों के पुनरुद्धार और सुंदरीकरण का कार्य के लिए उत्तर प्रदेश के अंदर चल रहा है या पूरा हो चुका है। बहनों और भाइयों, यहां पर आम आदमी पार्टी आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है, लेकिन वे भत्ता देने की बात और मानदेय देने की बात करते समय भूल गए कि उन्होंने बौद्ध मठों से जुड़े हुए भंतों को छोड़ दिया है। बनते भी पाए इसकी उनको चिंता नहीं।
भगवान वाल्मीकि के समय से वाल्मीकि समुदाय से जुड़े हुए तमाम हमारे संत वाल्मीकि मंदिरों में पूजा अर्चना करते हैं, उनको उन्होंने भुला दिया, उनके एजेंडे में कहीं नहीं। आम आदमी पार्टी के एजेंडे में रविदासी मंदिरों के पुजारी नहीं है। यानी आज भी इनकी तुष्टीकरण की जो पॉलिसी चली आ रही है, बांटो और राज करो की पॉलिसी चली आ रही है, वह अभी भी मानदेय और सरकारी पैसे से उस मानदेय या भत्ता देने में भी उसमें ये लोग परहेज नहीं कर पा रहे हैं। और इसीलिए तो मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि बहनों और भाइयों, आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम एक नए भारत का दर्शन कर रहे हैं। एक नया भारत अगर हमें काशी में काशी विश्वनाथ का दर्शन कराता है, तो उत्तराखंड में केदारपुरी में भगवान केदारेश्वर का भी भव्य मंदिर का पुनरुद्धार का कार्य वहां चल रहा है। मध्य प्रदेश में महाकाल का महालोक है, तो उत्तर प्रदेश के विंध्यवासिनी में मां विंध्यवासिनी का धाम भी एक नए कॉरिडोर के रूप में विकसित हुआ है। अयोध्या में 500 वर्षों के बाद फिर से रामलला विराजमान हो गए हैं। और इस अवसर पर मैं आप सबसे अपील करना चाहूंगा, यह समय है, जैसे उत्तर प्रदेश डबल इंजन सरकार का लाभ प्राप्त कर रहा है, एक साथ एक स्वर में सभी सरकारें मिल करके विकास को ध्यान में रख करके, युवाओं के भविष्य को ध्यान में रख करके, अन्नदाता किसानों के भविष्य को ध्यान में रख करके, बहन और बेटियों की सुरक्षा को ध्यान में रख करके, व्यापारियों की सुरक्षा को ध्यान में रख करके अपना कार्य कर रही है। ऐसे ही दिल्ली के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की डबल इंजन सरकार आनी चाहिए, और डबल इंजन सरकार की शुरुआत आपने कर ली है। आपने कर ली है। याद करिए, जब से अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्रियों को भ्रष्टाचार के मामले में जेल में बंद किया गया था, जेल से जमानत पे छूटने के बाद इन्होंने कहा था कि जनता जनार्दन फैसला करेगी। अरे जनता जनार्दन ने तो लोकसभा चुनाव में फैसला कर दिया है। दिल्ली में 100% रिजल्ट प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ रहा। चंदौलिया जी को आपने यहां से अपना सांसद चुन करके भेजा है, देश की संसद में भेजा है। तो जनता जनार्दन तो अपना फैसला कर ही चुकी है, और इस विधानसभा चुनाव में भी जनता जनार्दन फैसला करने को पूरी तत्परता के साथ खड़ी है। और इसी में मैं आपसे अपील करने के लिए आया हूं कि बहनों और भाइयों, इस किराड़ी विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी ने अपने कर्मठ कार्यकर्ता को, जिनका एक ही ध्येय है, और वह है कि इस किराड़ी विधानसभा क्षेत्र को एक विकसित विधानसभा क्षेत्र के रूप में विकसित करना। यहां के लोकप्रिय सांसद श्री चंदौलिया जी के साथ मिलकर के अच्छी सड़कें देना, सीवर लाइन बिछाना, पेयजल की पुख्ता व्यवस्था करना, स्ट्रीट लाइट को दुरुस्त करना, साफ सफाई और स्वच्छता के मानक पर एक आदर्श विधानसभा के रूप में विकसित होना, बहन और बेटियों को सुरक्षा प्रदान करना, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना, उत्तम शिक्षा के, उत्तम स्वास्थ्य के केंद्र को बेहतरीन तरीके से, मॉडल तरीके से संचालित करने का कार्य, और इसको करने के लिए यहां पर राम भक्त बजरंग बली के रूप में बजरंग शुक्ला आपके बीच में उपस्थित हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में। मेरी आप सबसे अपील है कि डबल इंजन सरकार से ही दिल्ली की कायाकल्प होगी, और डबल इंजन सरकार के प्रतिनिधि के रूप में बजरंग शुक्ला को
दिल्ली विधानसभा में चुन करके भेजे। आप सब भेजेंगे? भेजेंगे? जनता जनार्दन का आशीर्वाद इस बजरंग शुक्ला को प्राप्त होगा। दोनों हाथ उठा करके अपना आशीर्वाद दे करके बोलिए, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, ये घरों के ऊपर भी लोग बैठे हुए हैं, सभी से मेरी अपील है, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, घर के ऊपर हो, सड़क हो, अगल बगल हो, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, बजरंग शुक्ला को आप आशीर्वाद देंगे? दिल्ली के कूड़े से निजात पाएंगे? ये झूठ बोलने की एटीएम मशीन से मुक्ति पाएंगे? यमुना मैया की शुद्धि के अभियान में सहभागी बनेंगे? तो मेरे साथ बोलेंगे, जय श्री राम, जय जय श्री राम। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आम आदमी पार्टी पर राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने का भी आरोप लगाया। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि आम आदमी पार्टी के नेताओं के घर में आधार बनाने की मशीन है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी घुसपैठियों को आधार बांट रही है, रोहिंग्याओं को दिल्ली में बसाया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इन्होंने दिल्ली में दंगे भी करवाए हैं। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि दिल्ली सरकार को सफाई के साथ ही शिक्षा के मुद्दे पर घेरते हुए कि दिल्ली में कूड़े के ढेर लगे हुए हैं और दिल्ली में शिक्षा व्यवस्था जर्जर हो चुकी है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार यमुना की सफाई में विफल रही है। उन्होंने आम आदमी पार्टी से पंजाब में अपना वादा पूरा नहीं करने का आरोप भी लगाया और ये कहा कि आज उन्होंने पंजाब में वादा पूरा नहीं किया, दिल्ली में महिलाओं से वादा कर रहे हैं और यही वजह है कि पंजाब की महिलाएं आज दिल्ली में प्रदर्शन कर रही हैं और इसी के साथ ही अरविंद केजरीवाल के झूठे दावों की पोल भी खोल रही है। तो बता दें कि हालांकि दिल्ली विधानसभा चुनाव में जो रैली की शुरुआत है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किराड़ी विधानसभा क्षेत्र से की, जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी करोल बाग पहुंचे। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनकपुरी पहुंचे और वहां पर भी उन्होंने केजरीवाल सरकार के एक एक काम को लेकर के जो झूठे वादे किए गए हैं उसकी पोल खोली और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल यमुना सफाई को लेकर के जो बातें किया करते थे उन बातों पर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घेरते हुए सीधे तौर पर कटाक्ष किया कि जब मैं अपने कैबिनेट के साथ गंगा में जाकर के डुबकी लगा सकता हूं तो आखिर अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं लगा सकते। दरअसल आपको याद दिला दें कि अरविंद केजरीवाल ने चुनावों के पहले ये वादा किया था साल 2019 में कि वो दिल्ली में अगर उनकी सरकार बनती है तो वो यमुना को साफ करवाएंगे और इतना ज्यादा साफ करवाएंगे कि जो बच्चे हैं वो अपने पेरेंट्स के साथ यमुना के किनारे जाकर के पिकनिक मना सकते हैं और छठ का पूजा भी बड़ी भव्यता के साथ यमुना के घाटों पर मनाया जा सकेगा। और इसी के साथ ही उन्होंने ये तक कहा था कि वो खुद यमुना में जाकर के डुबकी लगाएंगे, लेकिन आज वो वादे जो है वो धरे के धरे हैं। यमुना इतनी ज्यादा प्रदूषित हो चुकी है कि बकायदा जब छठ पूजा के दौरान परमिशन ली जाती है तो दिल्ली हाई कोर्ट ये कह करके मना कर देता है कि यमुना का पानी बहुत ज्यादा प्रदूषित है और अगर आप यहां पर स्नान करते हैं तो आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। इस तरीके के जो कोर्ट के ऑर्डर है वो भी देखने को मिलते हैं, लेकिन इसके बावजूद अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से ये वादा दिल्ली की जनता के साथ करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि इस बार सरकार बनती है तो यमुना की सफाई आम आदमी पार्टी की ओर से की जाएगी। हालांकि एक इंटरव्यू के दौरान अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा कि पता है उन्हें कि यमुना की सफाई पर वोट नहीं मिलने वाले, इसके बावजूद वो यमुना की सफाई करेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो उन्होंने वादे पिछले 2 बार किए हैं, फिर चाहे यमुना की सफाई का हो या फिर साफ सड़कों का हो, वो अभी तक वो पूरा नहीं कर पाए हैं और साल 2025 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से दिल्ली की जनता उन्हें मौका दे जिससे कि वो दिल्ली के जनता के साथ जो वादे किए गए हैं यमुना सफाई को लेकर के, प्रदूषण को लेकर के, सड़कों को लेकर के, वो वादे पूरे कर सके। यानी कि अरविंद केजरीवाल खुद ये मानते हुए नजर आ रहे हैं कि उन्होंने अपने वादे पूरे नहीं किए हैं और इसी वजह से साल 2025 के चुनाव के दौरान भी अरविंद केजरीवाल जनता से समय मांग रहे हैं। फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।